अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, क्लास फर्स्ट ईयर है। टॉपिक हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है और लेक्चर 1 में इसका पार्ट 3 है। आज हम एमओटी डायग्राम पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर नाइट्रोजन इज N2। हमें पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला नाइट्रोजन के लिए क्या है, N2 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन के लिए क्या बनेगी, हमारे पास नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, फर्स्ट is 2, 2 is 2 and 2p3। ये हमारे पास K शेल हो गया और ये L शेल हो गया। इसी तरह इस नाइट्रोजन के लिए भी हमारे पास फर्स्ट is 2, 2 is 2 and 2p3। तो ये K शेल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेगा क्योंकि ये इनर शेल है। ये हमारे पास L शेल है, वैलेंस शेल है। अब 2 is 2 इधर भी है और 2 is 2 इधर भी है। तो इस नाइट्रोजन का 2 is 2 और दूसरे नाइट्रोजन का 2 is 2, इसके लिए एमओटी डायग्राम बनाएंगे। तो एक नाइट्रोजन का 2 is 2 दूसरे नाइट्रोजन के साथ दूसरे नाइट्रोजन का भी 2 is 2 है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जिसकी नेचर हमारे पास क्या है, वेव की तरह, इसकी नेचर हम क्या कंसीडर करेंगे, वेव। जब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, ये लो होगी, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, ये हाई होगी। तो इसका एमओटी डायग्राम 2s2 के लिए ये बनेगा। अब हमारे पास क्या है, 2p3 इधर भी है, 2p3 इधर, इस नाइट्रोजन का 2p3 और इस नाइट्रोजन का 2p3 लेंगे। ये डायग्राम में मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है। अब एक नाइट्रोजन का 2p3 है और दूसरे नाइट्रोजन का 2p3 है और हमें पता है कि p ऑर्बिटल मजीद p जो है p मजीद 3 ऑर्बिटल में ये डिवाइड होता है। तो ये हमारे पास p डिवाइड इनटू 2px 2py और 2pz और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स विद सेम स्पिन्स हम रखेंगे अलग-अलग। इसी तरह ये p भी 3 ऑर्बिटल में ये डिवाइड हो जाएगा, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन हम रखेंगे क्योंकि 2p3 है। अब हमारे पास 2px और 2px, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की नेचर हमने वेव कंसीडर किया है। जब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा तो सिग्मा 2px बनाएगा। कौन सा ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 2px, 2py और 2py। जब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा तो हमारे पास 5 2py बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। इसी तरह 2pz और 2pz, ये जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा तो हमारे पास 5 2pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बनेगी और इसकी एनर्जी क्या होगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसकी एनर्जी लो होगी। इसके बरअक्स 2px और 2px जब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा, इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पर वेव नेचर कंसीडर किया है, तो सिग्मा स्टार 2px एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और 2py और 2py जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा तो pi स्टार 2py एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। इसी तरह 2pz और 2pz ये जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा तो हमारे पास pi स्टार 2pz एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बनेगी। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, ये हाई है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, ये लो है। अब हम फिलिंग करेंगे, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। तो याद रखिए हमारे पास 2 रूल है, एक अबबाउ प्रिंसिपल है और एक होल रूल है। अबबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपके पास ऑर्बिटल हो ऑफ डिफरेंट एनर्जी, तो सबसे पहले आप कौन से ऑर्बिटल को पिल करेंगे, जिसकी एनर्जी कम हो। अब ये एनर्जी ग्राफ है, नीचे से ऊपर की जानिब जब हम जाएंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, ये इंक्रीज होती जाएगी। अब हमारे पास क्या है, सबसे कम एनर्जी किसकी है, सिग्मा 2px। तो अब वो प्रिंसिपल के मुताबिक सबसे पहले हम क्या पिल करेंगे, सिग्मा 2px बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एक इलेक्ट्रॉन हम इस तरह इसमें रखेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरह विद अपोजिट स्पिन रखेंगे। अगर हमने इसको इस तरह लिख दिया तो यहाँ पर ये विद सेम स्पिन हो गया, ठीक है। अब हम ये तो पेल हो गया, एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब इसकी बारी है और इसकी बारी है। अब
π2py, एक इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे और एक इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे। पहले इसको हाफ रिपेल्ट करते हैं, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे और फिर इसमें। तो हमारे पास टोटल यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ये है और 3 ये है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। हमारे पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए और इलेक्ट्रॉन हमारे पास भी है। 6 इलेक्ट्रॉन थे और सब के सब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ गए। अब हम इसके लिए क्या निकालेंगे? बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे कि दो नाइट्रोजन के दरमियान ये सिंगल बॉन्ड होगा, डबल होगा या ट्रिपल, ये हमें बॉन्ड ऑर्डर से पता चलेगा। अब हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास फार्मूला है। तो बॉन्डिंग, तो हम यहाँ पर डायग्राम पर वापस आएंगे। अब देखिए डायग्राम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये है और 6 इलेक्ट्रॉन ये है। 2 इलेक्ट्रॉन ये है और 6 ये है, तो 2 और प्लस 6 हो कितना आया? ये हमारे पास टोटल 8 आया। और एंटी माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 8 से 2 माइनस करेंगे और इसको डिवाइड बाय 2 से करेंगे। तो 8 माइनस 2 ये 6 आ गया एंड 6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3। तो हमें पता चल गया कि 2 नाइट्रोजन के दरमियान ये कितने बॉन्ड होंगे? 3 बॉन्ड होंगे। कितने बॉन्ड होंगे? 3 बॉन्ड होंगे। अब N2 मॉलिक्यूल ये डाइमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक? तो हम वापस डायग्राम पर आ जाएंगे। आप देखें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऑब्जर्वेशन करें। ये भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इधर आ जाए, यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखें तो आपको इलेक्ट्रॉन जोड़े की शक्ल में नजर आएगी। यहाँ पर जोड़े की शक्ल में आपको इलेक्ट्रॉन नजर आएगी और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये क्या है? ये एम्प्टी है। तो यह हमने देख लिया कि हमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, ना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। जब आपको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन नजर ना आए तो मॉलिक्यूल उस सूरत में क्या होगा? डायमैग्नेटिक। तो नाइट्रोजन क्या है? ये हमारे पास डायमैग्नेटिक इन नेचर है। अब इसके बाद हम आते हैं N2+1 के लिए, आया ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इसी तरह हम N2+2 के लिए डायग्राम ड्रा करेंगे और देखेंगे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है और ये पैरामैग्नेटिक है क्या डायमैग्नेटिक है। और N2+3 के लिए भी ये आयन, इसके बाद हम बोर्ड को क्लियर करेंगे और उसी के बाद इस आयन को डिस्कस करेंगे। हम पढ़ेंगे एबोटी डायग्राम पर N2+1 मॉलिक्यूल। जब ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो उसको हम मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे और मॉलिक्यूलर आयन में ये फिर क्या है? ये मॉलिक्यूलर कैटायन। अब देखिए हमारे पास नाइट्रोजन का 2s2 है, ये नाइट्रोजन का 2s2, तो 2s2 इसके लिए एबोटी डायग्राम इस तरह हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो ये कंप्लीटली फिल्ड है। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये हमारे पास क्या बनेगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इसमें है और 2 इसमें है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाएगा तो ये पेड हो जाएगा। अब 2 रहते हैं तो उसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसमें फिल करेंगे। ठीक, अब हमारे पास क्या है? ये नाइट्रोजन, ये p ऑर्बिटल है नाइट्रोजन का p हमारे पास ये मजीद डिवाइड होता है 2px 2py 2pz। ये भी p ऑर्बिट है और p डिवाइड होता है तो 3 ऑर्बिटल 2px 2py और 2pz। अब नाइट्रोजन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो हम इस 2pz से या इस 2pz से इससे एक इलेक्ट्रॉन इसको निकालेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास 2px और 2px ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा और सिग्मा 2px बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। 2py और 2py ये भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा और हमारे पास 5 2py ये
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। इसी तरह 2pz और 2pz ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा और pi 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बनाएगा। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इसमें है और 2 इसमें है। पहले आप इलेक्ट्रॉन करते हैं अब बाउ प्रिंसिपल के मुताबिक। अब बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो ये सबसे कम हो, सबसे पहले हम उसको टेल करेंगे। तो सबसे कम एनर्जी इस एमओटी डायग्राम में सिग्मा 2px की है, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन इधर रखेंगे विद अपोजिट स्पिन्स। अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें रखेंगे और एक इसमें रखेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन रहता है तो हम उसको इधर पुट करेंगे, तो हमारे पास ये टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये कंप्लीट हो गए। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं है, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये क्या हो जाएगा? ये एम्प्टी रहेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं है। इतने इलेक्ट्रॉन थे जो हमने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या कर दिया, उसमें रख दिया। अब बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर हम निकालेंगे N2+1 के लिए हम क्या निकालेंगे? बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्वेशन करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने हैं? यहाँ पर 5 है, 2 और 2 4 और 1 5, और यहाँ पर कितने हैं? 2। तो टोटल 5 और 2 टोटल कितने हो गए? 7 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये तो एम्प्टी है, इसमें तो b इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन यहाँ अगर हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चेक करें तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 7 से 2 माइनस करेंगे, डिवाइड बाय 2, ये फार्मूले वाला 2 है, तो 5 डिवाइड बाय 2 2.5 आ गया। इसका मतलब ये है कि N2+1 में 2.5 को बॉन्ड ऑर्डर है, 2 कंप्लीट बॉन्ड होंगे और एक जो है ये हाफ बॉन्ड होगा। क्या होगा? 2.5 का क्या मतलब है कि हमारे पास 2 कंप्लीट बॉन्ड होंगे 2 नाइट्रोजन के दरमियान, और 2 नाइट्रोजन के दरमियान एक हाफ बॉन्ड होगा। तो हमारे पास अब नाइट्रोजन N2+1 ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हमारे पास हम क्या करेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे, इसको चेक करेंगे। अगर इस पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक भी निकल आया तो हमारे पास मॉलिक्यूल हो क्या होगा? ये पैरामैग्नेटिक। अब हम देखते हैं इधर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है? ये पेयर फॉर्म में इलेक्ट्रॉन जोड़े की शक्ल में होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या है? ये तो पेयर इलेक्ट्रॉन है जोड़े की शक्ल में, ये भी जोड़े की शक्ल में है, लेकिन ये क्या है? ये अनपेयर है। तो इसीलिए अब क्या होगा? N2+1 जो है N2+1 अगर इसको हम मैग्नेटिक फील्ड से पास करेंगे तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। इस वजह से हमारे पास N2+1 ये क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक नेचर हो गया। इसी तरह हम बनाएंगे एमओटी डायग्राम पर N2+2 के लिए। अब 2s2 अगेन द सेम सिचुएशन इज हियर। हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इसमें है, ये हमारे पास बॉन्डिंग बन जाएगा और ये हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हमने पुट कर दिए और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास p ऑर्बिटल एक नाइट्रोजन का p ऑर्बिट जो है और दूसरा नाइट्रोजन का p जो है ऑर्बिट जो है, तो p हमारे पास डिवाइड होता है मजीद इनटू 3 ऑर्बिटल, एक 2px है 2py 2pz, सिमिलरली 2px 2py 2pz। अब हमारे पास 2px और 2px ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा, सिग्मा 2px बनाएगा। 2py और 2py ये भी हमारे पास क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा, हमारे पास 5 2py बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। 2pz और 2pz भी ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा जो कि है pi 2pz। अब इसके बरकस सिग्मा स्टार 2px बनेगा। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे तो उसके नतीजे में हमारे पास कौन से ऑर्बिटल बनेंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2py और 2py, इससे pi स्टार 2py ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। और 2pz ये भी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से ये क्या बनाएगा? एंटी बॉन्डिंग pi स्टार 2pz एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा जो कि pi स्टार 2pz है। अब हम क्या करेंगे? N2+2 है, हम N2 मॉलिक्यूल लेंगे और उससे 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब N2 मॉलिक्यूल अगर मैं दूं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये N2 मॉलिक्यूल है,
ये N2 मॉलिक्यूल है। अब क्या है, N2 मॉलिक्यूल है, ये N2 मॉलिक्यूल के लिए डायग्राम हो गया। अब N2 से मैं क्या बनाऊंगा, N2+2, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से निकालूंगा, इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन और यहां से भी। अब यहां पर ये हमारे पास डायग्राम बन जाएगा। लेकिन आपको मैंने एक रूल बताया था, ये डायग्राम अगर हम कंसीडर करें तो हम होम रूल के अगेंस्ट गए, हम उसके खिलाफ गए, तो हम क्या करेंगे, ये तो डीजेनरेट ऑर्बिटल है। हम क्या कहता है, होम रूल ये कहता है जब आपके पास ऑर्बिटल क्या हो, डीजेनरेट हो, और एक ऑर्बिटल में आपके पास पेयर इलेक्ट्रॉन हो, तो आप इलेक्ट्रॉन को पेयर की सूरत में ना रखें बल्कि सेपरेटली विद सेम स्पिन रखें। अब ये हमारे पास N2+2 के लिए MOT डायग्राम इस तरह बन जाएगा। अब क्या है, बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2 और 2 4 हो गए और 2 इधर, तो 6 हो गए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और एंटी बॉन्डिंग में देखें, यहां पर तो ये एम्प्टी है, लेकिन यहां पर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, तो 6 - 2, तो 4 आ जाए, 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास N2+2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, ये 2 आएगा। अब N2+2 ये हमारे पास क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक, तो मैं जब पेयर ऑब्जर्वेशन MOT डायग्राम की कर लूंगा। अब देखें, मैंने आपको बता दिया, अगर आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन नजर आए, तो उस सूरत में वो आयन जो है ये क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा। अब मैं जब यहाँ पर देखता हूँ तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो जोड़े की शक्ल में नहीं है, अनपेयर सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से अगर N2+2 को मैं मैग्नेटिक फील्ड से पास करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो ये MOT डायग्राम पर N2+2 के लिए हो। अब इस तरह हम MOT डायग्राम N2+3 के लिए करेंगे, तो वही 2:2 के लिए तो ये वही सिचुएशन आएगा। ये सब तीनों N2 के लिए, N2+1 के लिए, N2+2 के लिए और N2+3 के लिए ये कांस्टेंट रहेगा, ये फिक्स रहेगा, सेम रहेगा। अब वो P अगेन वही 2px 2py 2pz, ये P जो है 2px 2py 2pz। अब हम क्या करेंगे, हम कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे N2 मॉलिक्यूल से, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से निकालेंगे, एक इधर से निकालेंगे और एक इधर से निकालेंगे। तो हमारे पास अब क्या बनेगा, हमारे पास 2px सिग्मा 2px 2py 2py कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा, 5 2py 2pz 2pz 5 2pz 5 2pz बनेगा। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, इसके बाद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा स्टार 2px 5 स्टार 2py और 5 स्टार 2pz ये बनेगा। ये हाई एनर्जी होगी, ये लो एनर्जी होगी। अब बॉन्ड ऑर्डर इसके लिए निकालते हैं, तो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 ये है और 3 ये है, कितने हो गए, 2 और 3 ये 5 हो गए, 5 इधर मैंने लगा दिया। अब हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में अंदर आप देख लें तो एंटी बॉन्डिंग यहाँ पर तो एम्प्टी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 - 2 3 आ जाएगा, 3 डिवाइड बाय 2 1.5। तो हमारे पास N2+3 के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 1.5। इसका ये मतलब है कि N2+3 में हमारे पास एक कंप्लीट बॉन्ड होगा और दूसरा क्या होगा, हाफ बॉन्ड होगा। 1.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है। और N2+3 को अब ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो फिर हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऑब्जर्वेशन करेंगे और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऑब्जर्वेशन करेंगे। यहाँ पर जब मैं देखता हूँ तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो एम्प्टी है, इसका तो किस्सा खत्म। अब यहाँ पर देखें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आया इसमें अनफेयर इलेक्ट्रॉन है, हाँ इसमें अनफेयर इलेक्ट्रॉन है। तो N2+3 ये जब हम मैग्नेटिक फील्ड से पास करेंगे तो ये क्या होगा, ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा तो हम निकालेंगे N2-1 के लिए ये MOT डायग्राम ड्रा करेंगे, N2-2 के लिए
बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, मोटी डायग्राम ड्रा करेंगे और ये देखेंगे कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। इसी तरह N2-3 के लिए N2+1, N2+2 और N2+3, N2-1, N2-2 और N2-3। ये हमारे पास, मैंने गलती से N2 बोल दिया था, ये हमारे पास, इसके लिए हम N2-1 के लिए मोटी डायग्राम बनेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे और ये देखेंगे ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। O2-2 के लिए हम देखेंगे कि ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, इसका मोटी डायग्राम कंप्लीट डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये क्या करेंगे, ये हम दोबारा लेक्चर बनाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरा चैनल जो है यूट्यूब चैनल ये सब्सक्राइब करें और उसको लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें। थैंक यू।